प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ औरा वाले स्वामी वैलोक जी। वैलोक जी, बहुत स्वागत आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। और संदीप भाई आपको नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम सर, जय सिया राम। दर्शकों, वैलोक भाई और मैं, हम लोगों ना एक राजनीतिक एक चरित्र से दोनों प्रताड़ित और हमारी तरह करोड़ों लोग प्रताड़ित रहे। वह यह कि वंशवादी राजनीति करने वाले हम लोग के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं, मतलब सर्वे थोड़ा बहुत उस जोन में रहे। हमारे यहाँ अखिलेश यादव रहे, इनके यहाँ तेजस्वी यादव रहे, लालू रहे, या वैसे बाप रहे जो अपने बच्चों को राजनीति में सेट करना चाहते थे। तो इसके लिए दोनों ने पूरे प्रदेश की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक, दोनों हमारे प्रदेश पलायन से पीड़ित, करोड़ों परिवार पलायन हुए, कहाँ गए पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे ये जो बच्चे हैं राजनीति वाले नेताओं के, ये अय्याशी से जी सके। तो वैलोक भाई, ऐसे ही खबरें जो है महाराष्ट्र से आ रही हैं कि वहां भी एक राजनीति का बच्चा है, उद्धव ठाकरे नहीं, उनका वाला आदित्य ठाकरे। और राज ठाकरे का भी आया है, कह रहा ट्रेन बंद कर दूंगा, गुजराती नहीं आने दूंगा। अमित ठाकरे जो है खुद चुनाव हार चुका था। एक वहां तमिलनाडु में है, स्टालिन खुद भी बच्चे हैं राजनीति के, लेकिन उनका जो लड़का है वो कहता है सनातन को जला के राख कर दूंगा। वो तो फिल्मी डायलॉग मारता है। एक कर्नाटक में है खड़गे, खड़गे का लड़का खड़गे, उसके भी कुछ ऐसे ही विचार अजीबो गरीब टाइप के। आदित्य ठाकरे कह रहा अन्नामलाई की क्या हैसियत है, अन्नामलाई कौन है, क्या है, जीरो है। अन्नामलाई का अगर आदमी ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो लगे कि भाई इनसे बढ़िया तो लड़का पूरे भारत में किसी को अपनी बेटी ब्याहने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो राजनीति के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं सर, ये इतने वाहियात क्यों होते हैं? और क्या हम लोग की किस्मत में यही सब लिखे हैं नेता बनने के लिए कि इन पर चर्चा करनी पड़ेगी? वैलोक भाई, आपने संदीप भाई कुछ नाम लिए हैं, लेकिन जो इसके महारथी लोग हैं, आइए ना हमारा बिहार में, चलिए ना प्लीज, वहां से शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश में अभी जो मौजूदा फसल उग रही है राजनेताओं की, खुदा न खास्ते, मैं भगवान के नाम पर नहीं कह रहा हूं, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, खुदा न खास्ते अगर ये विषबेल चढ़ गई तो जरा एक बार मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्रियों का मुजाहिरा फरमाइए। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ममता बानो, राहुल, उस पे तो राहुल विंची। नहीं, राहुल विंची का नाम मैं पहले ले सकता था ब्रो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि अब राहुल विंची के खिलाफ उसकी अपनी बहन खड़ी हो गई है। ये जो चल रहा है ना कि पिंकी वाड्रा को लाइए, कांग्रेस को बचाइए, देश को जिलाइए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसके पीछे, इसीलिए मैंने जानबूझ के उसका नाम नहीं लिया। और वो तो खैर एक अलग जोन की चर्चा है। राहुल विंची मतलब उस पर अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। आप देखिए, चलिए बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में कौन लोग हैं? तेजस्वी यादव, सबसे बड़े परचम लहराने वाले। उत्तर प्रदेश चलते हैं, कौन है? नकटेड़ टोटी जादव, जो अब इतनी बेशर्मी से इस बात को झुठलाते हैं और लोगों को, मतलब बाकायदा वो चुनौती देता मैंने देखा कि टोटी जादव कह रहे थे कि किसने टोटी वाला नाम फैलाया और किसने क्या किया वो सब हम देख लेंगे, फलाना पत्रकार ने ये किया। दर्शकों, जब टोटी जादव निकले थे, बस थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, कितनी टोटियां गायब थी, कितने फर्श खोदे गए थे और क्या क्या हुआ था। तो बिहार और उत्तर प्रदेश। अब आइए बंगाल, मैं अभी पूरब कवर कर रहा हूं। ममता बानो, और उसके बाद मैं एक भद्दी सी मुस्कुराहट दे दूंगा, हा हा हा, मैं अभिषेक बनर्जी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। तो बंगाल खत्म। आइए उड़ीसा। एक साल पहले एक डायनेस्ट के हाथों से, 1 या 2 साल पहले, वो सत्ता जनता ने भाजपा को सौंप दी।
बहुत बढ़िया आदमी है नवीन पटनायक, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना मार दिया, बेटियों को हॉकी में ये दे दिया, वो दे दिया। हमारे देश की समस्या ये है सैंडी भाई कि हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में ना, पॉपकॉर्न आप लोगों ने बनाया होगा, और आजकल तो वो एक इसमें आ जाता है पैकेट में, सैशे में, उसको आप जैसे फोड़ेंगे और वो बताता है कि इसमें कुकर में रखिए और कुकर के ढक्कन को उल्टा रख दीजिए, फिर पट 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 की आवाज आएगी, बड़ा अच्छा फूलता है। तो हम लोगों का चरित्र यही है कि हम सब लोग इतने गए बीते हैं कि आप बताइए, मैंने 3 राज्यों का नाम लिया, तीनों राज्य वही। अब चलिए थोड़ा दक्षिण की यात्रा करते हैं। अरे नहीं सर, उड़ीसा से नीचे जाएंगे तो झारखंड होते हुए जाइए ना। नहीं नहीं, झारखंड हम बाद में सोरेन, आएंगे। इसका हेमंत। इसका कारण है, झारखंड में बाद में इसलिए आएंगे क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों आएंगे बाद में। ठीक। पहले जी हम ठीक। दक्षिण चलते हैं। जी। सोरेन का नाम इसलिए नहीं मैंने लिया, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि सोरेन ने कहीं ना कहीं अपने बाप की लेगेसी को कंटिन्यू कर दिया। जेल गए, आए, जो भी हुआ, जो भी किया, फिर भी वो व्यक्ति झारखंड की सत्ता में बना हुआ है या जैसे तैसे चला रहा है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा था। जिन बेटों ने बाप की लंका उजाड़ दी, मैं उन बेटों की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक। आइए जरा तमिलनाडु चलते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन से लेके क्रिश्चियन तक बैठे हुए हैं सत्ता में, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, अब इस पर एक अलग वीडियो बनाना होगा। और संदीप भाई की यही आदत है, एक एक वीडियो का मुद्दा ऐसा ट्रिगरिंग ला देते हैं दर्शकों की, मुझे लगता है कि यार एक वीडियो में कैसे ये बातें की जाए। कर्नाटक बढ़िए, छोड़ दीजिए तमिलनाडु, अरे वो कर्नाटक। जगन मोहन, वो भी क्रिश्चियन। नहीं, आएंगे, अच्छा। बाद में आएंगे, अच्छा, पहले कर्नाटक चलिए ना। अभी लिस्ट आपकी सर। कांग्रेस, जी। अभी कांग्रेस का राज है ना वहां। कैसा घमासान मचा, फलाने को दे दो तो 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, फलाना। और वो जो तथाकथित अध्यक्ष हैं महोदय जी, राहुल विंची के नौकर, वो कह रहे हैं आला कमान फैसला करेगा। अबे तुम कम से कम ये तो याद रखो भाई कि तुम पार्टी के अध्यक्ष हो, क्या घटिया बात कर रहे हो। उससे नीचे उतरिए, केरल आ जाइए। केरल के बारे में क्या कहना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, केरल तो जी नंबर 1 राज्य है, केरल में तो सबसे ज्यादा साक्षर, केरल ने तो फलाना इंडेक्स, चिलाना इंडेक्स। मैं उन लोगों से केवल ये कहूंगा, 1 महीने, मात्र 1 महीने आप केरल में जाके रहिए और उसके बाद मुझसे बात कीजिए। इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। पूरे भारतवर्ष का कोई भी नॉन केरलाइट 1 महीना केवल सरवाइव करके दिखा दे केरल में। भाई बहुत ओवररेटेड है केरल। एक तो इन ससुरों ने ये 100% लिटरेसी का क्या बवाल मचा रखा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। भाई नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों ने ये कर दिया, और क म ला लिखने से अगर कोई साक्षर हो जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सर अब यूएसएसआर भी टूटने से पहले दुनिया की सुपर शक्ति था तो कम्युनिस्ट रूल ही, अब टूट गया, फट से फूट गया। वही कम्युनिस्ट स्टेट्स का हाल है केरल वाले लेकिन हम लोगों ने चूंकि बेटों की बात की है, तो आइए अब चलते हैं आपके झारखंड में। अरे केरल में तो दामाद भी है सर, पिनरई विजयन का दामाद मंत्री है, मुख्यमंत्री हो जाएगा, मुसलमान है वैसे, अभी टाइम लगेगा उसको होने में। जी। दामाद जी का नाम जब लेंगे तो हम वाड्रा जी को तुरंत याद नहीं करेंगे क्या। मतलब वाड्रा आपने ने। इतना हल्के में हमें ले लिया है। जी। भाई दामाद मतलब वाड्रा। आप देखिए उनकी ड्रेस, देखिए आप, देखिए उनका चलन और रहन सहन देखिए, अद्भुत है। ये देश कमाल है। दर्शकों श्रोताओं, इतनी हमने तैयारी की, इतना बैकग्राउंड बताया, लेकिन मुख्य बात क्या है, क्या सचमुच हम, आप एक भयावह स्थिति की कल्पना कीजिए। मैं आपको डरा रहा हूं, राहुल विंची प्रधानमंत्री हैं, टोटी चोर
टीपू यादव गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके बाप गृह मंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैंने गृह मंत्रालय उनको दे दिया। नहीं नहीं, डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन टोटी चोर गृह मंत्रालय ही लेंगे। हाँ भाई, डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो तो हमेशा से खुद को गृह मंत्री ही मानते रहे थे ना, इसलिए अगर मेरे मुंह से निकल गया है कि वो गृह मंत्री थे तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, लेकिन उनकी तो इच्छा यही थी। अब टोटी यादव हो गए गृह मंत्री, अर्थशास्त्र कौन संभालेगा? भाई, जिसने चारा का घोटाला कर दिया उसके तेजस्वी पुत्र के अलावा कौन होगा? और राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी तो रक्षा मंत्री कौन बनेगा? तो रक्षा मंत्रालय दे देते हैं गोगोई साहब को। असम तो हम लोग पहुंचे ही नहीं थे, असम हम लोग अभी तो आए ही नहीं थे, क्योंकि हिमंता ने पिछले 6-7 साल में हम लोगों को असम भुलवा दिया। लेकिन भाई, असम में तो वो गोगोई का बेटा पड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र दे दीजिए ममता बानो को, रेल मिनिस्ट्री दे दीजिए स्टालिन को या उसके बेटे को, और आप सोचिए कि यही दुर्दशा होने वाली है। वंस दिस गवर्नमेंट goes out of power of Mr. Modi, the government of Mr. Modi, आप सोचिए जरा दर्शकों, कैसी हौलनाक तस्वीर होगी सर। एक गलत अगर भाजपा की सरकार नहीं आई। मैं आज ये खुल के बोल रहा हूं, अगर भाजपा उद्धव की को आपने सरकार कुछ नहीं दिया सर, प्लीज एक तो मंत्रालय दे के फिर आप हमें बताएं। अभी हमको उतना डर नहीं लगा था, मराठियों से उत्तर भारतीयों को डरना चाहिए आदित्य ठाकरे वाली राजनीति से। सर प्लीज एक तो मंत्रालय उनको भी प्लीज। आदित्य ठाकरे तो सबसे बड़का मंत्रालय लेंगे, रेल मंत्रालय दे दीजिए। रेल रोकने में एक्सपर्ट हैं उन लोग तो। भाई, रेल रोकने में एक्सपर्ट हैं। अच्छा, इन लोगों की जहालत देखिए। ये राज ठाकरे नाम का नीच पतित शठ आदमी क्या कहता है, रसमलाई। अबे, तुम्हारे चाचा ने जो हिंदू हृदय सम्राट बना, उसने तो राजनीति इसी से शुरू की थी, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। फिर बाद में वो क्यों बना हिंदू हृदय सम्राट? क्योंकि उस आदमी ने ये कहा कि अगर बाबरी ढांचे को शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे गर्व है, पहली बात। और उसी आदमी ने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस से कोई शिवसेना का वास्ता वगैरह रहता है तो 2 गालियां दी थी उसने कि ये लोग वो होंगे। उसमें से एक दोगले थी गाली, बाकी दूसरी गाली मैं ऑन एयर नहीं लूंगा। दोगले मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि दोगले गाली नहीं होती है, जाके उर्दू में देख लीजिए, वो गाली नहीं है। दोगले मतलब संकर प्रजाति, 2 वर्णों के दोहरा व्यवहार, हाँ, जो भी कह सकते। हाँ। तो इसलिए आज की डेट में मैं तो इस हौलनाक तस्वीर से डर जाता हूं। आपने पेंगुइन का नाम लिया साहब, इधर तेज प्रताप यादव खड़े हैं बिहार से, तेजस्वी यादव खड़े हैं, एक पेंगुइन थोड़े ना है। और आज की डेट में देखिए, आप अगर जायजा लें तो भाजपा की ठीक ठाक राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है, ठीक बात। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया देखें, आप अगर तथाकथित पत्रकारिता देखें, आप अगर तथाकथित बुद्धिजीवी जनों की, बड़े लोगों की बातचीत सुने तो आपको लगेगा कि पूरा देश जल रहा है। मैं तो गलती से एक्स कभी खोल लेता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच जिंदा हूं क्या, मतलब ये देश चल रहा है क्या, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन चूंकि आधा समय हमने केवल इनका परिचय देने में उतार दिया, इसलिए अब मैं केवल इसकी बात करता हूं कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है। एक बहुत फेमस फोटो है संदीप भाई, सिद्धार्थ शंकर राय तब पश्चिम बंगाल के
सर्वे सर्वा हुआ करते थे। उनके बगल में भारत की पहली और आखिरी तानाशाह 1947 के बाद की, उसके पहले की मैं बात नहीं, इंदिरा गांधी बैठी हुई है और उसके बगल की कुर्सी पर संजय बैठा हुआ है। संजय गांधी जो असली पप्पू था, राजीव गांधी उसका बाप, उसका भाई, बड़ा या छोटा जो भी। और सिद्धार्थ शंकर रे ऐसे कर रहे हैं उसको। और जी हाँ, ये कोई बच्चों को रिझाने या खिझाने वाली मुद्रा नहीं थी, जो हम लोग भी बच्चों को देख के अले ले ले या फिर काओ कालवा। सिद्धार्थ शंकर राय की ये मुद्रा नहीं थी। उम्र क्या वो थी संजय मुद्रा गांधी थी की? कुर्सी पे बैठा था, 8 बच्चा या था 9 वो। साल, 8 या 8-9 9 साल। साल था, 8-9 साल का था संजय गांधी। क्यों? क्योंकि तब इंदिरा गांधी को किसी का चेहरा नहीं पसंद आता था, तो 356 का इस्तेमाल होता था। उसका बेटा बकलोल राजीव गांधी उससे भी आगे बढ़ गया था। एक तरफ वो निकलता था अगर किसी एयरपोर्ट से, और दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचने तक उस राज्य का मुख्यमंत्री बदला जा चुका होता था। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र से प्लेन उड़ा था, उसको सूरत पसंद नहीं आई सीएम की, भाई ने उड़ते उड़ते बदल दिया चीफ मिनिस्टर। कोई भी कांग्रेसी चमचा या दोगला अगर शुचिता की, न्याय की, फलाने की, ढिमाके की बात करता है, तो सिवाय एक फटे हुए जूते के उसका कोई उपाय नहीं है। आपने बड़ा सही और जिक्र किया वैलोक भाई। मैं आपसे इसी इसी घटना से संबंधित, राजीव गांधी भी उसी डायनेस्टी से, राजनीति का नेता का ही बच्चा था। संजय गांधी भी उतना ही बदतमीज, उतना अड़ियल, एरोगेंट। तो ये जितने राजनीति के नेताओं के बच्चे दिखते हैं जो राजनीति में हैं या मुख्यमंत्री पद पहुंचने के एकदम करीब हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं, तो ये सारे इतने एरोगेंट, इतने सारे के सारे एक साथ एरोगेंट होते हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी होते हैं, सारे के सारे का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लाइफ एकदम हाई लाइफ में चलती रहती है, एकदम मतलब अद्भुत लग्जरियस लाइफ चलती है, प्राइवेट जेट में चलते हैं, कभी भी किसी को हटा देना, बिठा देना, और एंटाइटल्ड। तो ये सबका चरित्र ऐसा क्यों है? मतलब कोई तो होता, ढंग का होता। उसके पीछे हम लोग कारण हैं। हम सभी लोग रॉटन टू द कोर हैं। मैं एक नेताजी का नाम नहीं लूंगा, उनके यहाँ बैठा हुआ था, उनका बेटा है जो हर एक तरह के नशे का आदी है, और हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि माली, ड्राइवर, इसी टाइप के लोग उसको लाके देते भी हैं। और मैं उसके यहाँ उसके पिता से बैठ के बात कर रहा था, कुछ चीजें चल रही थी, और ये आज से 5 साल पहले की बात है, 2020 के चुनाव की। बिहार की भाजपा का बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, और उसका बेटा परम उद्दंड, परम ये। आपके सवाल को मैंने वहां पूछा और सीधा उस नेता से पूछा। मैंने कहा, सर आप हर एक बात के लिए मुझे कहते हैं फलाने जी से पूछ लीजिए, बिट्टू जी नाम रख देते हैं, तो बिट्टू जी से पूछ लीजिए। बिट्टू जी आधे समय होश में नहीं रहते हैं, और बाकी समय उनका लेवल वो नहीं है कि वो मुझे समझ पाए या इस काम को समझ पाए, तो आप क्यों ये कर रहे हैं? उन्होंने एक मुस्कान दी और कहा, समझ जाइएगा समय आने पर। और मैं समझ गया समय आने पर। लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब दूं कि हर एक आदमी इतना एरोगेंट क्यों होता है? आप सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर 5 साल के बच्चे को ऐसे कर रहा है, उस 5 साल के बच्चे की सैंडल टूट गई है, और 5 कैबिनेट मंत्री उसमें दौड़ लगा दें कि मैं सैंडल बदलवाऊंगा, तो मैं सैंडल बदलवाऊंगा, उस बच्चे पर क्या असर होगा? आप तेजस्वी की सोचिए, जो जलवा जलाल लालू प्रसाद यादव का था, उसमें किस बच्चे का दिमाग ठीक रहेगा भाई? 8वीं तक तो दिल्ली भेज दिया था इन लोगों ने,
8वीं तक तो दोनों भाई डीपीएस आरके पुरम के प्रोडक्ट है ना, जिसके बाद इन लोग फेल हुए। क्यों फेल हुए? अरे भाई, जब राहुल विंची जैसा आदमी गोल्ड मेडल ला सकता है, जबरी सेंट स्टीफेंस में पढ़ सकता है, तो कोई भी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ेगा? इसलिए क्योंकि इन लोगों ने छेड़खानी की थी, मारपीट हुई थी, इनके जो अंगरक्षक हैं उनकी पिस्टल छीन ली थी भीड़ ने, तो इनको लालू ने तुरंत हटाया वहां से। और आप नाम लेते जाइए, उद्धव ठाकरे तो खुद ही पेंगुइन है। उद्धव ठाकरे भाई, जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका पुत्र मोह अगर नहीं व्यापता तो किसी भी एनी गिवन डे, मैं राज ठाकरे की पॉलिटिक्स पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन एनी गिवन डे राज ठाकरे 1.5 लाख गुना बढ़िया होता उद्धव ठाकरे से। केवल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं सर, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि उसने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, उसने देश के लिए क्या किया, या वो सब मेरा मुद्दा ही नहीं है। परिवार की राजनीति को जो नहीं संभाल पाए उसका नाम है उद्धव ठाकरे। और कहां कहां चलना है सर, बताइए? तमिलनाडु चले, कहीं भी केरल नहीं चले, जा तो हम सब चले? क्या सकते हैं। अब मेरा मुख्य आज इन लोगों पर चर्चा करने का कारण यह था कि एज अ वोटर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में इसलिए की थी कि हम दोनों प्रताड़ित हैं उस राजनीति से, ऐसे लोगों से। ठीक है, हम दोनों का जीवन और बहुत सारे लोगों का जीवन। ठीक है, मैं कहूं कि मैं बहुत वृहद राजनीति की बात नहीं करता हूँ, प्योर सेल्फिश मोड की बात करता हूँ। तो क्या भारत की जनता ऐसे घटिया, बदचरित्र, बदतमीज लोगों को डिजर्व करती है एज अपना नेता? या नहीं जिनके भाई, हाथ नहीं में, बाला साहब ठाकरे का आपने जिक्र किया, क्यों नहीं एकनाथ शिंदे को उन्होंने दे दिया? क्यों नहीं किसी और को दे दिया? दीघे जी को दे दिया? भाई बहुत भाई सारे भाई शिव भाई सैनिक थे। साहब, अरे मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है, मतलब मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या कोई धृतराष्ट्र, नेता उठेगा तो उसके धृतराष्ट्र बच्चों की सेवा करना ही जनता का चरित्र होगा क्या? या ऐसे नहीं हो, ऐसी राजनीति में जहां पर पद गया तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं होगा। इट्स ओके। हम्म। लेकिन धृतराष्ट्र को अगर समझ आ गई होती तो महाभारत होता क्या? नहीं तो सारे हम क्या धृतराष्ट्रों से ही घिरे हुए थे क्या हम लोग? बिल्कुल घिरे हुए थे। तब तो 2014 से अब तक ये सीन चल रहा है, और तब तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप उठाइए ना, जलवा जलाल कहाँ कहाँ का, आप अपने तमाम राज्यों में से नाम ले लीजिए। भाई, आप अगर एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसको कहा जाता है कि 8 PM मुख्यमंत्री, वो संसद में गिर चुका है अल्कोहल के नशे में, वो आदमी यत्र तत्र सर्वत्र गिर चुका है, लेकिन एक जर्मनी बड़े में इधर राज्य, उधर सब। हम्म। एक बड़े राज्य जिसकी सीमा हमारे पड़ोसी देश से मिलती है, जहां पर कैंसर, ड्रग्स, तमाम तरह की बीमारियां हैं, उसका मुख्यमंत्री हमने उसको बना रखा है। और नहीं, वो उसका भी कारण है। वहां भी मुख्यमंत्री का एक बेटा रूल करके गया, वो भी बर्बाद करके गया था, अकाली दल का बिल्कुल, सुखबीर सिंह बादल। बिल्कुल गया 10 साल था। वह भी थे, वो डिप्टी सीएम था, उसने बर्बाद किया, ऐसा बर्बाद किया कि पूरी पार्टी खत्म हो गई। पंजाब ड्रग्स की प्रॉब्लम उसके समय की भी है ना। मैं सीधी सी बात, इसको चर्चा को अगर समेटने की हम कोशिश करें तो दो बातें कश्मीर हैं। का तो नाम ही नहीं लिया सर, कश्मीर तो नहीं नहीं, खानदान ने कश्मीर तो बर्बाद कर दिया अलग है, 370 के बाद जब। हाँ। वहां तो 3 खानदानों ने मिलकर पूरे राज्य को चीथ दिया है। 3 ही खानदान है, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती। और ये मुफ्ती खानदान, और तीसरा ये नकली गांधी खानदान, विच्ची खानदान। इन्हीं दोनों ने मिलकर उसको बर्बाद कर अरे दिया। वहां तो खानदान के परिवार के बच्चों को छुड़ाने के लिए आतंकवादी छोड़े इन लोगों ने। वही फर्जी कहानी सुना सुना के, सैफुद्दीन सोज का भी, गुलाम नबी आजाद का भी, मुफ्ती का भी, सबका एक बच्चा पकड़ा जा रहा है, 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी फ्री में जा रहे हैं। तो ये इस हद तक नेताओं के बच्चों की वजह से प्रदेश और देश बर्बाद हुए। भाई राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज की वजह से 1991 तक देश दिवालिया हो गया था।
इन्हीं लोग की पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, पॉलिटिक्स या जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी। तो वैलोक भाई, क्या कौन सी भारत के लिए भविष्य है कौन सी या पॉलिसी दलदल में थी? कभी भी गिर सकता है? जी, कौन सी पॉलिसी? सोशलिस्ट? हाँ प्रभु, दिक्कत ये है कि इन लोगों को सोशलिज्म का एस भी आता था क्या? हाँ, वही चूंकि गलत कहा। हम एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं, हम्म, चूंकि हमने फर्जी तरीकों से सेंट स्टीफेंस में दाखिला लिया है, चूंकि हम ईसाई हैं और हमें उसका प्रतिफल मिला है, लेकिन हम उसको नहीं दिखाएंगे, तो 4 लोगों की एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और उसमें चौथे स्थान पर राहुल विंची रहेंगे, लेकिन उनको कहेंगे कि ये मास्टर ट्रेनर हैं और इनके जैसी बंदूक कोई नहीं चलाता है और हम इनको। मैं हैरान हूं संदीप भाई कि राहुल विंची कितना घटिया स्टूडेंट है भाई। 62% नंबर आए थे, 62%। 12th में, सीबीएसई में 12th में। 62% अगर आप 12 में ला रहे हैं तो आपसे घटिया विद्यार्थी कोई है ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई में या आईसीएसई में 80% से वाले को तो हम अनंत सिंह हो जाते हैं, और हम जबकि मन में न पूर्ण रूप करते से, हैं। और जबकि पूर्ण रूप से घर में बकायदा बैठ के प्राइवेट ट्यूशंस कोचिंग दी गई है तबीयत से इन लोग को, घर में अरे पढ़ाने के लिए प्रभु, पता नहीं। ट्यूशन कोचिंग छोड़िए ना महाराज, अरे कॉपी लाके इन लोगों ने नहीं लिखा है, इसकी क्या गारंटी है भाई? हाँ, वो हमें छोड़ ये देते, बता ठीक दीजिए है। केवल। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ वैल्यू पर, क्लोजिंग कमेंट भी चाहूंगा। क्या अभी भी देश आपको इस गर्त में वापस कभी कभी जाता हुआ दिखता है, इस दलदल में कभी कभी? नहीं या नहीं, अभी हम लोग, देखिए ऐसा कुछ भारत भी निकल नहीं आया है, है इन लोग की घटिया ऐसा राजनीति कुछ से? भी नहीं है। न तो वो बाहर निकला है, न वो गर्त में जा रहा है। चर्निंग का समय है, शोधन का समय है। शोधन बड़ा प्यारा शब्द है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। शोधन इतना प्यारा शब्द है, शोध की भी याद दिलाता है और परिष्कार की भी याद दिलाता है। आप परिष्कृत करते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में चर्निंग कहते हैं ना, उसका अगर सही अनुवाद करना हो हिंदी में तो मैं तो शोधन करूंगा। बाकी लोग घूर्णन घूमना ये वो करते हैं, मैं मंथन के शोधन जैसे। करूंगा। इसलिए कि 2014 के बाद से ईश्वर की कृपा से शोधन का काल जारी है। इससे आप मुझे गाली दें, संदीप जी को गाली दें, किसी को गाली दें, भाई जो है वो है। 2014 के बाद इस देश ने कम से कम एंटी नेशनल तत्वों की सत्ता में वापसी नहीं कराई है जी। और उसके पहले ये देश लगातार एंटी नेशनल तत्वों की सत्ता में जिया है। आप बताइए मुझे, वॉज नेहरू नॉट एंटी नेशनल? नहीं, वो तो फिर जितने नाम लिए गए सारे के सारे सबके खाते में भारत से जो है द्रोह लिखा हुआ है सबके खाते में। वॉज इंदिरा नॉट एंटी भारत? वॉज राजीव नॉट एंटी भारत? वॉज सोनिया वॉज एंटी भारत टू द कोर। सोनिया नॉट खानदान से ही आती है एंटी भारत? और इज राहुल विंची नॉट एंटी भारत? ये सब के सब सत्ता के बाद तो इन लोग के ज्यादा कपड़े फटे दिखे हमें। सत्ता में थे तो ढके चौपे थे, सत्ता के बाहर तो पूरा नंगा होके खुद ही बता रहे ये क्या है। सब के सब देशद्रोही हैं। एंड कमेंट यही है जी। मुझे नहीं पता राजनीति का, मुझे नहीं पता और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री को सलाह दूं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट तो करता रहूंगा कि भाई साहब ये सब राजनीति हो गई यार, इन लोगों को अंदर करिए भाई। जी। ये 16-17 लोग जो हैं इनको अंतर किए बिना चीजें खत्म नहीं होंगी। सही बात। और तब तक हम लोग नई तरीके से सोच भी नहीं पाएंगे, बस इतना कहना है जी। क्योंकि एक देश की एक जनता है जिसको कभी भी इनके अभी भी अखिलेश के चाहने वाले, तेजस्वी के चाहने वाले इत्यादि इत्यादि हैं देश में, जिनको लेटना ही अच्छा। ये जो राजनीति के जितने बच्चे हैं, लगता है कि ये मुसलमान वोट बैंक के आगे लेटने के लिए ही पैदा हुए थे।
ये कहीं नहीं झुकते हैं, लेकिन वहां जाके लेट जाते हैं, नहीं और नहीं, इसीलिए मुझे एंटी इस पर नेशनल भी हो जाते हैं जी। मुझे इस पर एक कहावत वो वाली याद आती है कि हमने तो आपको निहुरने को कहा था, आप तो लेट गए। चटाई तो ये वटाई इनका तो, लेट और के। इसीलिए एंटी नेशनल हो जाते हैं। आप आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए केस वापस लेते हैं, कोई साहबुद्दीन के घर में चला जाता है, वो पाकिस्तान आईएसआई से लिंक बना के बैठा है। पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, वहां तो विशुद्ध एंटी नेशनल एक्टिविटी ही होती रहती है। सनातन जो कर रहा है तमिलनाडु, और पता नहीं उन लोगों ने एलटीटी वालों का साथ दिया, मतलब किसी ने छोड़ा नहीं है नोचने से भारत को। तो राजनीति के बच्चों से, नेताओं के बच्चों से बचाइए भारत को, यह जो है हम लोग का रहा। क्योंकि वो आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, अजीबो गरीब भाषा, मतलब समझ में नहीं आता कि ये नेताओं के बच्चे इतने अजीबो गरीब क्यों होते हैं। खैर, मैंने एक बार कभी किसी से कहा था कि बड़े अजीबो गरीब हो, तो उसने कहा कि अजीब हो सकता हूँ, गरीब नहीं। तो कम से कम लोग गरीब नहीं होते, अजीब तो जरूर होते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, नेताओं के बच्चों पर और इनके तौर तरीकों पर, इनके इनके बापों पर, वॉट एवर इट इज। और आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें आपके माध्यम से। अगर आपको लगता है ये बात जरूरी की गई है, तो जरूर आपके माध्यम से बात आगे जाए, ऐसी इच्छा है, आकांक्षा है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, व्यालोक जी का चैनल व्यालोक वाणी, और व्यालोक जी का और हम लोग का चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री जय श्री राम।